बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के पहले चैप्टर से है जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। वैसे आपने देखा होगा कि मतलब हम कह देते हैं कि चलो एक बंदा आपसे कहे आके कि ये मिक्सचर है पानी का, मतलब एक पानी है उसमें मैंने कुछ चीज़ें मिला दी है, कुछ रंग मिला दिए जिसका ब्लैक सा कलर बन गया, मतलब एक ब्लैक लुक दे रहा है। वो अगर आपसे पूछ लेता है कि इसमें कौन कौन से कलर मौजूद है तो आप उनकी सेपरेशन कैसे करेंगे? मतलब आप उनको ऐसे नॉर्मली सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं? आप उसको बता सकते हैं इसके अंदर कौन कौन से कलर मिक्स हैं? चलो ये भी हो गया। दूसरी बात, अगर बंदा अगर इस तरह कभी कभी हो सकता है, कभी कभी होता है कि मतलब रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं तो जो ड्राइवर होता है उसका टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कि उसने शराब तो नहीं पी रखी या उसने कोई और ड्रग तो नहीं लिए, तो उसका जो ब्लड लिया जाता है सैंपल और उसमें फिर देखा जाता है कि मतलब उसमें ड्रग्स है कि नहीं। तो आपने सुना होगा वैसे। तो ये चीज़ें जो पॉसिबल है, ये किस वजह से पॉसिबल है? हमारे पास एक टेक्निक है जिसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, और ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है पहले चैप्टर में। तो आज हम उस क्रोमेटोग्राफी के ऊपर जो है ना बहस करेंगे, उसके ऊपर जो है ना लेक्चर देंगे। क्रोमेटोग्राफी असल में है क्या? तो ये भी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम देखते हैं कि एक मिक्सचर में कितने कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स हम अलहदा कर सकते हैं, चाहे वो कलर हो या कोई और चीज़। सही है, वो बाद में जाके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अगर काफ़ी सारे कलर्स जो है ना वो मिक्स है और उनको हम सेपरेट करना चाहते हैं तो वो भी एक पेपर के ज़रिए कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है उसके ज़रिए हम कर सकते हैं। शुरू में ये जो टेक्निक आई थी वो कलर सेपरेशन के लिए थी, तो इसका नाम भी इसी वजह से रखा गया, क्रोमा मीन कलर और ग्राफियन मीन टू राइट। लेकिन आगे जाके फिर इसमें काफ़ी सारे जो है ना वो एडवांसमेंट आ गई है और हम काफ़ी सारे जो है ना एक्स्ट्रा और भी चीज़ें इसके ज़रिए जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं इसकी जो डिफिनीशन है कि सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बिटवीन टू फेजेस, मतलब दो फेजेस के दौरान दरमियान, मतलब जो दो फेजेस है, मतलब हम मतलब नॉर्मली ये कह सकते हैं कि दो चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड है। सिंपली हम ये कहेंगे कि मतलब दो चीज़ें रिक्वायर्ड है इसके सेपरेशन के लिए। फेजेस लिखा हुआ है तो ये फेजेस हम ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि एक फेज़ जो होता है वो स्टेशनरी फेज़ होता है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, या सेपरेशन हो रही है ना, मतलब किसी केमिकल की सेपरेशन हो रही है ना एक दूसरे से, तो उसमें जो जो चीज़ स्टेशनरी है, जो मूव नहीं कर रहा, उसको हम स्टेशनरी फेज़ कहते हैं, और जो चीज़ मूव कर रही है उसको हम मोबाइल फेज़ कहते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल में आगे जाके पढ़ते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि स्टेशनरी फेज विच डू नॉट मूव ड्यूरिंग अ प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये रिएक्शन जो हो रहा है, तो इसके दौरान ये स्टेशनरी फेज मूव नहीं करता, ये पड़ा रहता है उसी जगह पे। ये क्या हो सकता है? सेलुलोज भी हो सकता है, सिलिका कंटेन वाटर मॉलिक्यूल, ये भी हो सकता है। यूज्ड एज अ सेपरेटिंग मटेरियल, और ये सेपरेटिंग मटेरियल है, ये खुद सेपरेट नहीं होता, ये दूसरे को सेपरेट करता है। तो जो चीज़ सेपरेट हो रही है वो मोबाइल फेज है, और जो सेपरेट कर रहा है वो स्टेशनरी फेज है। तो ये सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। कॉलम में ज़्यादातर जो है ना वो हम लिक्विड भी यूज़ करते हैं। अच्छा, पेपर क्रोमेटोग्राफी में सॉलिड है। अच्छा, दूसरा मोबाइल फेज है, मूव ड्यूरिंग अ प्रोसेस, ये प्रोसेस के दौरान मूव करता है। लिक्विड और सॉलिड, ये लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन मास चार्ज एक्सेट्रा, जो चीज़ मूव कर रही है उसके ऊपर चार्ज कौन सा है या उसका मास कितना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल देंगे आपको, फिर आपको समझ आ जाएगी कि क्रोमेटोग्राफी क्या चीज़ है और उसमें स्टेशनरी फेज़ क्या है और मोबाइल फेज़ क्या है। हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की मिसाल ले लेते हैं। ये दो तरह की होती है ना क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी और एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में आप एक बीकर लेते हैं या जार, जिसको हम कहते हैं जार, हम लेते हैं। जार के अंदर हम सॉल्वेंट डाल देते हैं। अब मतलब कोई कलर जो है ना सेपरेट करना है या जो कुछ भी सेपरेट करना है, उसके लिए जो मीडियम चाहिए होता है वो हर एक के लिए फिर अलहदा होता है। लेकिन इस ये जो रिएक्शन हम कर रहे हैं, इसी में मैं चलो एग्जांपल लेता हूँ कि इसमें वाटर पड़ा हुआ है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये वाटर है, तो ये सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, सही है। चलो ये एसीटोन भी हो सकता है, मतलब चलो एसीटोन हम ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं, या कोई और केमिकल भी हो सकता है। तो चलो ये मैंने वाटर ले लिया या एसीटोन ले लिया, जो भी है, उसको उसके अंदर मैंने पेपर को रखना है। लेकिन पेपर जो है
ये एक स्पेशल पेपर है जो कि बना हुआ है सेलुलोज या सिलिका कंटेन वाटर मॉलिक्यूल, जो सेलुलोज से बना होता है। तो ये जो पेपर है इसके ऊपर मैं एक मिक्सचर ले लेता हूँ। फ़र्ज़ करो मेरे पास एक मिक्सचर है एक बाउल में, और उसमें काले रंग का कोई मिक्सचर नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसमें कौन कौन से कलर हैं। तो मैं इस तरह करता हूँ कि ये पेपर लेता हूँ और इससे थोड़ा सा कलर उठा के ये लिक्विड उठा के पेपर के ऊपर लगा देता हूँ। मतलब पेपर मैं पहले ले लेता हूँ, पेपर जो है वो मैं पहले उठा लेता हूँ। तो पेपर के ऊपर यूँ स्पार्ट कर लेता हूँ, नीचे एक लाइन भी ड्रा करता हूँ ताकि मैं उससे नीचे ना आ जाऊँ। तो मैं इससे फिर दोबारा लेता हूँ, फिर इधर लगाता हूँ, फिर दोबारा लेता हूँ, फिर इधर लगाता हूँ, फिर थोड़ा सा सब्र करता हूँ ताकि ये ड्राई हो जाए। तो ड्राई हो जाने के बाद फिर इस तरह होता है कि जब ये ड्राई हो जाता है तो ड्राई हो जाने के बाद फिर मैं इसके ऊपर एक पॉइंट लगा लेता हूँ, फिर उस थोड़ा सा सब्र करता हूँ, फिर उसके ऊपर ड्राई होने के बाद फिर लगा लेता हूँ। और ये इसी वजह से करता हूँ ताकि इसके अंदर वाटर है तो ये डाइल्यूटेड है, ये कंसनट्रेटेड नहीं है। तो मैं जब इसको इसके ऊपर डालता हूँ और ये ड्राई हो जाता है तो वाटर चला जाता है और कलर रह जाता है। फिर मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ, फिर कलर रह जाता है और वाटर उड़ जाता है, मतलब वो एवापोरेट हो जाता है। तो जो ये बाद में जो चीज़ बचती है वो काफ़ी कंसनट्रेटेड बन जाती है। मतलब कमरे को पेंट करना हो तो एक दफ़ा कर देते हैं तो हल्का सा नज़र आता है, फिर दोबारा करते हैं तो बिल्कुल ब्राइट नज़र आना शुरू हो जाता है। तो मैं इसको 2-3 दफ़ा इसके ऊपर जो है ना वो स्पॉट लगा लेता हूँ। ये पेपर हमारा तैयार हो गया। पेपर को मैं एक थ्रेड के ज़रिए एक कार्डबोर्ड के साथ अटैच कर लेता हूँ। कार्डबोर्ड को इसके ऊपर रख देता हूँ, ये जो जार है, सही है, जार के ऊपर क्या रख देता हूँ, कार्डबोर्ड को रख देता हूँ। अच्छा, कार्डबोर्ड को मैंने जो है ना रख दिया और पेपर नीचे इधर जो है ना ये आ गया। इसके अंदर पड़ा हुआ है एसीटोन। अब ये एसीटोन का जो लेवल है वो याद रखें कि वो स्पॉट तक नहीं होना चाहिए, जो लाइन मैंने ड्रा की है वहाँ तक होना चाहिए, सही है। जो इधर मैंने लाइन ड्रा की थी तो उधर तक ये पानी होना चाहिए या सॉल्वेंट होना चाहिए, सही है। तो थोड़ी देर बाद ये पानी जो है ये मूव करेगा ऊपर की तरफ। ये पानी जो है ना ये सॉल्वेंट जो है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और मूव करते 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 ऊपर तक आ जाएगा। मतलब सिंपली आप एक मिसाल ले लें कि एक टिश्यू पेपर है, आप उसको ग्लास के अंदर डाल देते हैं जो भरा हुआ है पानी से, उसके साथ एक और ग्लास रखते जो कि खाली है। तो टिश्यू पेपर को यूं कर ले, यूं, तो एक जो सिरा है वो पानी वाले में डाल दे और एक सिरा जो खाली ग्लास है उसमें डाल दे। आप 1 घंटे बाद ऑब्जर्वेशन कर ले तो जो ग्लास भरा हुआ है तो उससे पानी इधर आ जाएगा जो खाली है। और ये किस अमल के थ्रू आता है, इसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? कैपिलरी एक्शन ये होता है कि ये जो कागज़ है, ये जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, तो ये पेपर के दौरान जो है ना वो स्मॉल पोर्स होते हैं, लिक्विड फ्लोइंग एंड नैरो स्पेस, ये इसके अंदर छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं। तो छोटे छोटे स्पेसेस के अंदर ये वाटर मूव करता है विदाउट अपोजिशन टू एनी एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी। अब देखें आप कि ये पानी जो है ये तो नीचे है और इधर से नीचे से पानी ऊपर जा रहा है। अब ऊपर पानी क्यों जाएगा? क्योंकि नीचे तो ग्रेविटी है, ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, कि मतलब हर चीज़ नीचे की तरफ जो है ना उसके ऊपर फोर्स होता है, जो ग्रेविटी का फोर्स होता है। तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर पानी जा रहा है, तो इसके ऊपर मतलब कोई जो है वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा और ये उसको अपोज करते हुए या कोई अपोजिंग फोर्स इसके ऊपर नहीं है, और ये नैरो स्पेसेस के बीच बीच जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है। जिस तरह के जाइलम में वाटर मूव करता है ज़मीन से आके फिर जाइलम में जाके फिर फ्रूट और लीव्स तक जो है ना वो पानी जाता है, तो ये वो भी कैपिलरी एक्शन के थ्रू जाते हैं। तो ये जो सॉल्वेंट है ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू अंदर चला जाएगा। जब ये वाटर अंदर चला जाएगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये पीछे जो है ना इस तरह की एक लाइन छोड़ देगा, मतलब एक कलर पीछे छोड़ देगा, फिर उसके बाद दूसरा कलर, फिर तीसरा कलर। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ कलर जो है ना वो बीच बीच में छोड़ देगा और हर एक कलर जो है ना वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा। अब ये कलर क्यों अलहदा हो रहा है? क्योंकि हर एक कलर का जो है ना अगर उसके मालिकुलर साइज़ को देखा जाए, जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है या उसका जो है ना वो मालिकुलर वेट है, तो सबका डिफरेंट है। उसी के बेस पे ये सारे के सारे कलर एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। तो ये हमारे पास फिर एक लाइन बन जाती है, मतलब अभी इधर देख के नीचे रेड है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है। तो ये हमें पता चल गया कि ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है वो सिर्फ एक कलर नहीं है, बल्कि उसके अंदर 3 कलर थे जो मुझे क्रोमेटोग्राफिक पेपर ने दिखा दिए। तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गई। इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, शुगर
ग्लूकोज को अलहदा कर सकते हैं, अमाइनो एसिड को अलहदा कर सकते हैं और पिगमेंट्स कलर्स को अलहदा कर सकते हैं। क्लोरोफिल को भी अलहदा कर सकते हैं, सही है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। आगे आते हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है उसके अंदर भी अब सॉरी, इधर मैंने ये बताना मैं भूल गया कि ये जो कागज़ है, ये जो पेपर है, ये हमारे पास स्टेशनरी फेज है क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा ना। और ये जो नीचे केमिकल है, जो एसीटोन है, वो कागज़ के अंदर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो मोबाइल फेज है, ये याद रखें, वो मूव कर रहा है ना। अब इधर आ जाए, ये जो हमारे पास कॉलम है, कॉलम में भी हम जो है ना वो क्या डालते हैं कि स्टेशनरी फेज डाल देते हैं। अब स्टेशनरी फेज हमने सिलिका डाल दिया या कुछ और डाल दिया, और ऊपर से इनपुट डाल देंगे। जो इनपुट होगा, फ़र्ज़ करो किसी का बंदे का हमने ब्लड लिया है और ब्लड में देखना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या मौजूद है, मतलब कोकेन चेक करना चाहते हैं या अल्कोहल चेक करना चाहते हैं कि बंदे ने शराब पी रखी है कि नहीं, तो हमने अल्कोहल चेक करना है, तो ब्लड से सैंपल ले लिया, सही है, और उससे जो है ना ब्लड से अलहदा कर दिए, प्लाज्मा अलहदा कर दिया, उसमें चेक करना है कि जो है ना वो अल्कोहल मौजूद है कि नहीं। अब वो इसमें डाल देंगे। नीचे हमने स्टेशनरी फेज़ फ़र्ज़ किया, सिलिका डाल दिया या कुछ और डाल दिया, वो केमिकल जो रिएक्शन होता है ना उसके हिसाब से उसमें केमिकल डाला जाता है, या सॉलिड डाला जाता है या लिक्विड डाला जाता है। तो हर एक चीज़ की सेपरेशन के लिए फिर अलहदा मीडियम होता है। तो ये तो स्टेशनरी फेज़ हो गया। अब ये जो चीज़ मैंने डाल दी, जो केमिकल मैंने डाल दिया, जो मिक्सचर डाल दिया, वो मोबाइल फेज़ है। ये सैंपल अब इसके अंदर डला हुआ है, तो वो भी ये जो नैरो स्पेसेस इसके दरमियान है वो मूव करते 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 नीचे की तरफ आएगा। और ये जो मैंने ट्यूब लिया हुआ है, इसको मैंने कॉटन से बिल्कुल प्लग कर दिया है। इसके निचले वाला हिस्सा जो है ना, उसके अंदर कॉटन डाल दिया, उसको प्लग कर दिया। ऊपर मैंने स्टेशनरी फेज़ डाल दिया, फिर मैंने मोबाइल फेज़ डाल दिया। मोबाइल फेज़ नीचे आ रहा है, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। तो फिर कॉटन प्लग को पास करते हुए एक जार के अंदर वो चीज़ें जमा हो जाएगी, या एक हमने एक जो है ना उसके लिए एक अलहदा से ट्यूब रखा होगा, तो उसके अंदर जो आउटपुट आएगा तो वो होगा अल्कोहल। तो हम अल्कोहल को इसी तरीके से ब्लड से भी अलहदा कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं कि लेड को, जो सिक्का होता है, उसको हम वाटर से भी अलहदा कर सकते हैं। इस तरह कोकेन जो है ना उसको हम यूरिन से अलहदा कर सकते हैं। यूरिन के मिक्सचर को लेके मोबाइल फेज़ के थ्रू, मोबाइल फेज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और स्टेशनरी फेज़ से गुजरते गुजरते उससे जो है ना वो कोकेन अलहदा हो जाता है। काफ़ी सारे टेस्ट इसके ज़रिए हो सकते हैं। और ये जो दूसरा मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बता दिया, अगर कैपिलरी एक्शन आप देखना चाहते हैं कि कैपिलरी एक्शन अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, तो आप एक टिश्यू पेपर ले लें, फ़र्ज़ करो इस तरह ले लें, आप ट्राई कर ले घर में। ये एक टिश्यू पेपर आपने ले लिया, टिश्यू पेपर के ऊपर आप वैसे चेक करने के लिए कि वाकई मूवमेंट हो रही है कि नहीं, वो तो वैसे ही पता चल जाता है। आप इधर एक स्पॉट लगा ले रेड कलर का, उसके साथ ब्लू कलर का स्पॉट लगा ले, सही है, उसके साथ आप लगा ले ग्रीन कलर का स्पॉट, मुख्तलिफ कलर आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसको पानी में रख देते हैं। अब पानी में रखने के बाद पानी ऊपर की तरफ जाएगा, जो ऊपर जाएगा तो इस कलर को भी साथ लेके जाएगा। तो ये अगर कलर आपके साथ यूं ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ये आपको शो कर रहा है कि कैपिलरी एक्शन हो रहा है, और वो भी अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है। तो ये आप कैपिलरी एक्शन चेक कर सकते हैं। हालांकि इसको हम क्रोमेटोग्राफी नहीं कहेंगे, ये सिर्फ कैपिलरी एक्शन के चेक करने के लिए कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ लिया कि क्रोमेटोग्राफी जो है वो सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर से मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अलहदा किया जा सकता है 2 फेजेस के दौरान। अब एक फ़ेज़ जो है वो हमारा पास स्टेशनरी है। स्टेशनरी क्या, कौन सा फेज़ है जो ये जो रिएक्शन हो रहा है इसके दौरान मूव नहीं करता, और एक होता है मोबाइल जो कि इस रिएक्शन या प्रोसेस के दौरान मूव करता है, तो उसको हम मोबाइल फेज़ कहते हैं। और उसकी मूवमेंट जो है वो कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू होती है। कैपिलरी रिएक्शन क्या है कि स्मॉल पोर्स और स्मॉल नैरो जो है ना वो पोर्स जो है, स्पेसेस जो है, उसके बीच मूवमेंट ऑफ वाटर, और वो भी विदाउट अपोजिशन टू द एनी एक्सटर्नल फोर्स या ग्रेविटी, सही है। तो वो हमने पढ़ लिया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बस यही तक था, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।